किसी की सियासत या ज़ात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। पाक फौज के तर्जुमान का वाज़ेह बयान। DGISPR का कहना है कि फौज की कोई सियासी तरजीह नहीं। हमारे लिए कोई लीडर अच्छा या बुरा नहीं, सारे रहनुमा काबिल एहतराम हैं। अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत पाकिस्तान से बड़ी है तो हमें कबूल नहीं। अगर कोई फर्द ये समझता है कि उसकी ज़ात पाकिस्तान से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में झूठा सियासी बयानिया बनाया जा रहा है। रियासत किसी सियासी शोबदाबाजी से मुतासिर नहीं होगी। किसी फर्द वाहद को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अपनी ज़ात के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जानो माल और इज्जत का सौदा करे। क्या जवान इसलिए सीनों पर गोलियां खा रहे हैं कि उनकी सियासत चलती रहे? दहशतगर्दी पर सियासत खत्म करना होगी। क्या सूबे में खास मकसद के लिए एंटी एस्टैब्लिशमेंट क़यादत लाई जा रही है? लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी क़यादत लाई जाए जो रियासत के खिलाफ हो। ऐसा नहीं हो सकता। रियासत इंतहाई मजबूत है। एस्टैब्लिशमेंट रियासत का एक इदारा है। क्या ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो रियासत के खिलाफ है? ऐसे नहीं हो सकता। रियासत इंतहाई मजबूत है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है, सियासी खलल के बावजूद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। क्या हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि सियासी शोबदाबाजी की वजह से ये लड़ाई रुक जाए? ये हमारी बका का मसला है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फौज की नहीं, सारी कौम की जंग है। अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। उम्मीद है सूबाई हुकूमत अफगानिस्तान से भीख मांगने के बजाय अवाम की खुद हिफाजत करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा, खैबर पख्तूनख्वा जिंदाबाद रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का सबब सियासी और मुजरिमाना गठजोड़। DGISPR की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाक फौज का तर्जुमान का कहना है कि सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को मौका दिया गया। क्या आज दहशतगर्दों से बातचीत की आवाज़ नहीं आती? आज कौन कह रहा है कि ऑपरेशन ना करें, बातचीत करें? कौन फर्द वाहद कह रहा है कि वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो? कौन सा शख्स है जो हमेशा कहता है कि दहशतगर्दों से बात करनी चाहिए? कौन है जो कह रहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की गारंटी काबुल देगा? पहले वो रियासत का हिस्सा थे, अब नहीं है। इस गुमराहकुन और मुजरिमाना सोच की कीमत फौज और अवाम अदा कर रहे हैं। इसने बातचीत की, क्या हल निकला? दोहा मुआहदा का भी नतीजा देख लिया। क्या हर मसले का हल बातचीत में है? भारत के हमले के जवाब में यह क्यों नहीं कहा गया कि भारत से बात कर लें? या खारजी नूर वली और इनके जत्थे से बात कर लें जो हिंदुस्तान के साथ बैठकर प्लानिंग करता है? एक सियासतदान और सियासी पार्टी दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिया बनाने में हाइल हैं। काबुल में हमले पर तर्जुमान पाक फौज से सवाल। DGISPR का कहना है कि पाकिस्तानी अवाम की हिफाजत के लिए तमाम जरूरी इकदाम कर रहे हैं और करेंगे। अफगान हुकूमत से एक ही मुतालबा है कि अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ने में सरहद पार से दरअंदाजी अहम वजह है। अफगानिस्तान भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का बेस कैंप बना हुआ है। अफगानिस्तान में छोड़े के अमरीकी हथियार भी इस्तेमाल हो रहे हैं। अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी पर 2014 और 2021 के नेशनल एक्शन प्लान में इत्तफाक हुआ था। अब इसकी मुखालिफत और इस पर सियासत क्यों की जा रही है? अफगानिस्तान का बॉर्डर दुनिया का वाहिद बॉर्डर है जहां सिर्फ हमारी तरफ से सिक्योरिटी होती है, दूसरी तरफ से दहशतगर्दों की सहूलतकारी की जाती है। फौज का कानूनी तरीकाकार बहुत मुनसिफाना है। फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के सवाल पर DGISPR का जवाब। तर्जुमान पाक फौज का कहना है, एक लेफ्टिनेंट जनरल और साबिक DGI-SI का कोर्ट मार्शल हो रहा है। इंसाफ की तमाम जरूरियात पूरी होनी चाहिए ताकि सवाल न उठे। कोर्ट मार्शल में दिफा का पूरा मौका दिया जाता है। तमाम कानूनी हुकूक हासिल होते हैं। सिविल वकील की इजाज़त होती है। हमें किसी ताख़ीर की परेशानी नहीं। हमने इंसाफ के तकाजे पूरे करना है। कोर्ट मार्शल का अमल जारी है जिसका मंतकी अंजाम होगा। फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की एक वजह यह भी है कि उन्होंने सरकारी ताल्लुक को सियासी और ज़ाती बना लिया। मुमकिन एहतजाज के बायस लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रास्ते बंद। बेशतर निजी और सरकारी तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी गई। लाहौर में मेट्रो, ऑरेंज लाइन, ट्रेन सर्विसेज भी बंद। पंजाब यूनिवर्सिटी के LLB के इम्तिहानात मुलतवी। मुरीद के गुजरात, जेहलम और पंजाब के दीगर कई शहरों में GT रोड बंद कर दिया गया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे भी बंद। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। जल से जुलूस और धरनों पर पाबंदी आयद कर दी गई। जुड़वा शहरों में रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए। रेड जोन, D चौक, नादरा चौक को कंटेनर लगाकर मुकम्मल बंद कर दिया गया। मेट्रो सर्विस भी बंद। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
जत्थों की सियासत और मुतालबात मनवाने की अब कोई गुंजाइश नहीं रही। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं फ़लस्तीनी और गज़ाई काफ़िले के फ़रीक़ैन मुतमिन, फिर एहतजाज क्यों। उन्होंने कहा कि TLP का माजी गवाह है कि जत्थों के जरिए कौमी इमलाक पर हमले किए गए। तलाल चौधरी ने कहा पुलिस पर कीलों वाले डंडों, शीशों और रबड़ की गोलियों से हमले किए गए। ऐसी गोलियां भी इस्तेमाल की गई जो टेनिस बॉल जितनी बड़ी थी और जिन पर नोकीले कील लगे थे। दर्जन से ज्यादा पुलिस और रेंजर्स एहलकार जख्मी हुए। तलाल चौधरी ने कहा रियासत की बर्दाश्त को कमजोरी न समझा जाए, तशद्दुद किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, कानून हरकत में आएगा। उन्होंने मजीद कहा लाहौर समेत पूरा पंजाब खुला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा ताहाल मंजूर न हो सका। अली अमीन वज़ीर आला हाउस खाली करके डेरा इस्माइल खान पहुंच गए। स्टाफ और सिक्योरिटी एहलकारों ने अली अमीन को नेक तमन्नाओं के साथ पेशावर से रुखसत किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दावा किया कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को इस्तीफा मौसूल हो गया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की तरदीद, कहते हैं मेरे पास वज़ीर आला का बाज़ाब्ता कोई इस्तीफा नहीं आया। जब इस्तीफा आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास में 1 दर्जन से ज्यादा अरकान असम्बली गायब। 92 अरकान में सिर्फ 76 ने इजलास में शिरकत की, 17 गायब रहे। साबिक सूबाई वज़रा भी शामिल, शकील खान, अब्दुल करीम, उस्मान बिटनी, मोहम्मद अशफाक, फजल इलाही और आसिफ महमूद भी इजलास से गायब पाए गए। शफी जान, ताज मोहम्मद, तारिक अरियानी और दीगर ने भी इजलास में शिरकत नहीं की। आज़ाद कश्मीर की सियासत में नई हलचल। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की आला क़यादत कराची पहुंच गई। फरयाल तालपुर और बिलावल भुट्टो से मुलाकात मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर में अवामी एहतजाज, मुआहदे और इसके असरात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ इत्तेहाद, तंजीमी मामलात और सियासी फैसले एजेंडे का हिस्सा। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और कमर ज़मान कायरा भी कराची पहुँच गए। अब स्टेटस को नहीं चलेगा, दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। पाक फौज के तर्जुमान का ऐलान। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि जो किसी मजबूरी या जरूरत के तहत खारजियों की मदद कर रहा है वो खुद इन्हें हवाले कर दे या रियासत के साथ मिलकर इनके खिलाफ काम करे, वरना खारजियों के सहूलतकारों के खिलाफ भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। एक सवाल पर DGI SPR ने कहा एक घर से सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस पर हमला किया जाता है, क्या उस पर जवाबी कार्रवाई कोलैटरल डैमेज है? घर में असला के जखीरा रखना क्या सहूलतकारी नहीं? कोई कोलैटरल डैमेज नहीं, सिर्फ दहशतगर्द हैं और इनके सहूलतकार। सियासी हुकूमत सहूलतकार को पैसे देकर इसका रुतबा बढ़ा देती है। इनकी सियासत इस अभाम से पिनप रही है। झूठ और गलाजत से भरी सियासत से खुद को दूर करना होगा। हुकूमत की कारकर्दगी से तवज्जो हटाने के लिए दहशतगर्दी पर सियासत की जाती है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है जब सियासतदान और हुक्मरान गवर्नेंस पर तवज्जो नहीं देंगे, सियासत और तफरीक पर तवज्जो देगा तो खराबी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा की निस्बत पंजाब और सिंध में दहशतगर्दी कम होने की वजह यह है कि वहाँ गवर्नेंस कायम है। सिक्योरिटी इदारे और पुलिस अपना काम कर रहे हैं। जो सियासी शोबदाबाजी करते हैं इनसे सवाल पूछे, इनका गिरबान पकड़ें कि वो दहशतगर्दी की क्यों हिमायत कर रहे हैं, इनका बयानिया क्यों बना रहे हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और गवर्नेंस इशू नहीं? आप इस पर बात क्यों नहीं करते? क्योंकि सारा दिन दहशतगर्दी पर बात होती है। स्मगलिंग बंद नहीं होगी तो इसके साथ असलहा और दहशतगर्द आएंगे। रियासत कहती है कि अफगान शहरियों को वापस भेजेंगे तो आप कहते हैं हमारे भाई हैं, क्योंकि आपके अरबों रुपए के मफाद वाबस्ता हैं। जामजला के लिए सूबाई हुकूमत को कई 100 अरब रुपए दिए गए, क्या वो दुरुस्त खर्च हुए? एक ठेकेदार से 40 अरब करप्शन निकलती है, इस पर सवाल नहीं बनता। आज़ाद, खुददार और गैरतमंद कौम के तौर पर जीना है तो दहशतगर्दों और खारिज के खिलाफ जंग वाहिद इंतखाब है। DGI SPR की साफ गुफ्तगू। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि जो लोग नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं करना चाह रहे उनके ज़ाती और सियासी मफाद हैं। सियासी मकासद के लिए बयानबाजी का कोई मकसद नहीं। ऑपरेशन नहीं किया करेंगे तो क्या खारिज को घरों में बुलाएंगे, सड़कें इनके हवाले करेंगे, अपने बच्चों और बच्चियों को इनके हवाले करेंगे? फौज बयानबाजी से मुतासर नहीं होती। हमें पता है कि हम हक पर खड़े हैं। शुहदा ने हक की राह में जान दी है, सब ने चला जाना है। सवाल यह है कि हक पर खड़ा होना है या नहीं। मुकाबला सख्त है लेकिन मुकाबला हमेशा हक जीतेगा। फौज को जाती और गुमराहकुन एजेंडे से दूर रखें। DGI SPR का सियासतदानों से मुतालबा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि जमहूरियत आइन के मुताबिक और हमारे लिए काबिल एहतराम है। इसी सिस्टम से मुल्क ने आगे बढ़ना है। हम रियासत और अवाम के लिए जान देते हैं।
किसी की सियासत के लिए नहीं। रियासत मजलिस शूरा, वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं। इस वक्त की हुकूमत रियासत होती है। फौज का हुकूमत से सरकारी ताल्लुक होता है, सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं होता। अगर हुकूमत इस ताल्लुक को सियासी बनाती है तो यह गलत है। हम हुकूमत को इनपुट और राय देते हैं, लेकिन हम रियासत नहीं। कोरोना में फौज ने उस वक्त की हुकूमत के कहने पर काम किया। हम उनकी सियासत के लिए काम नहीं कर रहे थे। फैसले सियासत करती है, रियासत करती है। ये दुरुस्त तरीका नहीं कि फैसला सही हो जाए तो क्रेडिट आप ले लें, वो गलत हो जाए तो फौज पर डाल दें। सिक्योरिटी फोर्सेज का फितना खारिज का भरपूर जवाब। और अक्सई हमले में मुलविस 30 खारजी अंजाम को पहुंचा दिए गए। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और नौजवानों की शहादत में मुलविस दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क भर से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। बन्नू में CTD से मुकाबले में 2 दहशत गर्द हलाक दहशत गर्दों में 4 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलविस मास्टर माइंड शामिल। दहशत गर्द खालिद ने 2023 में CTD और पुलिस एहलकारों पर मुतअद्दिद हमले किए। दहशत गर्दों के कब्जा से 2 कलाशनकोव, 6 मैगजीन और 2 दस्ती बम बरामद। दहशत गर्दों के चंद साथी फरार हो गए। सदर मुमलिकत का औरंगज़ेब में भारतीय सरपरस्ती खारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की जुर्रतमंदाना कार्रवाई पर खिराज तहसीन। कहा, मुसल्लह अफवाज ने भारतीय सरपरस्त खारिज के नेटवर्क को तोड़कर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और दीगर शोहदा की कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में फेडरल कांस्टेबली हेडक्वार्टर का दौरा। शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी इजलास से खिताब में कहा, क़याम अमन की जिम्मेदारी की अहसन तरीके से अदायगी के लिए फेडरल कांस्टेबली को हर तरह से मजबूत किया जाएगा। फेडरल कांस्टेबली के जवानों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ट्रेनिंग देने के साथ जवानों को तरबियत के लिए बैरून मुमालिक भी भेजा जाएगा। हर तरह के वसाइल फराहम किए जाएंगे। कराची में बिजनेस कम्युनिटी की आम शख्सियात को भत्ते की पर्चियां मिलती हैं। धमकियों पर कार्रवाइयों के दौरान 4 भत्ताखोर पुलिस मुकाबलों में मारे गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की IG सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का तरजीह है बिजनेस कम्युनिटी को ऐसा माहौल दें जिससे कारोबार में इजाफा हो। कराची में भत्ताखोरी का मसला इंतहाई संजीदा है। एडिशनल IG सिंध पुलिस ने कहा, 2 हफ्तों के अंदर हमने 20 से ज़ायद भत्ताखोर पकड़े। कार्रवाइयों के बाद भत्ताखोरी के वाक़यात में कमी आई है। पंजाब में पहली मरतबा मुख्तसर तरीन मुद्दत में खुसूसी बच्चों के 5000 से ज़्यादा दाखिले का नया रिकॉर्ड कायम। गरीब बच्चों को मरियम नवाज ऑटिज़म स्कूल में मुकम्मल तौर पर मुफ्त थेरेपी और तालीम दी जाएगी। वज़ीर आला के ज़ेर-ए-सदारत स्पेशल एजुकेशन इजलास में अहम फैसले। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ के लिए मजीद 48 नई बसों की फराहमी। बच्चों, असातिज़ा और स्टाफ के लिए यूनिफॉर्म और डिज़ाइन की भी मंजूरी दी गई। दुनिया भर से बेहतरीन माहिरीन ऑटिज़म की खिदमात हासिल की जाएंगी। खसूसी बच्चों को हिम्मत कार्ड प्रोग्राम में भी शामिल किया जाएगा। स्कूल के लिए जामे फंक्शनल ग्रीन निसाब तैयार। कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, लाइफ स्किल्स, इस्लामी अखलाकी तालीम, टेक्नोलॉजी, जिस्मानी तालीम और समाजियात शामिल। ओपन जिम, वॉकिंग ट्रैक, सनस्ट्री गार्डन और साउंड थेरेपी सेंटर्स भी कायम किए जाएंगे। 3 से 16 साल तक के बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। बच्चों की स्किल्स और हिफाजत के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर-ए-सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का 48वां इजलास। बोर्ड ने पीपल्स ग्रीन ट्रांसपोर्ट मंसूबे की मंजूरी दे दी। मंसूबे के तहत कराची और हैदराबाद में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। मंसूबे के तहत 500 इलेक्ट्रिक बसें मरहलावार चलाई जाएंगी। 1 नवंबर से शुगर मिल्स ना चलाएं तो एहतजाज करेंगे। वज़ीर आज़म दहशतगर्दी और ज़राअत पर एमरजेंसी का ऐलान करें। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने किसानों को गंदम का रेट नहीं दिया। 1800 रुपये मन लेकर आज 3700 में फरोख्त की जा रही है। किसान को मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गंदम में 1 DAP यूरिया डालते हैं। गंदम के 1 एकड़ पर 1,82,000 रुपये खर्च आता है। किसानों को माफिया और ब्लैक मिलर कहा जाता है। कपास पर 1,60,000 फी एकड़ खर्च आता है। गन्ना 350 से 400 रुपये मन खरीद कर चीनी 165 रुपये में फरोख्त की गई।